हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है द वाइट बोर्ड चैनल पे, जहां आज की वीडियो में भी हम बीपीएससी टीआरई 2.0 टीयूटी मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, क्वेश्चन नंबर 116 और पूछा गया है निम्न में से किस संख्या में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार किसका अशांत है। देखो, दशमलव प्रसार शांत और अशांत क्या होते हैं, बड़े ही आसान क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन या फिर थोड़ा सा समझ लो। अगर जैसे मान लो मैंने लिखा 2/5, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्या अशांत होगा, आपको कैसे पता चलेगा। दो तरीका, या तो आप भाग दे के पता करो जनरली, ठीक है, या फिर आप नीचे देखो कितना है, नीचे 5 है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। सिंपल, बात खत्म। 5 है शांत होगा। दूसरा मान लो मैंने लिखा 3/2, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, नीचे क्या है, नीचे 2 है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बात खत्म। यही मान लो कि मैंने लिखा 3/10, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। अब नीचे ना 5 है ना 2 है क्या, 5 और 2 का गुणनफल है ना, इसका गुणनखंड कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3/2 गुणे 5। तो अगर हर में मतलब डिनोमिनेटर में 5 रहे, 2 रहे, या 5 और 2 दोनों रहे, दशमलव प्रसार क्या होएगा, शांत होगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी रहे तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो 1/3 है, दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। क्यों, क्योंकि नीचे 2 नहीं है, 2 या 5 नहीं है, बस बात खत्म। अब आगे देखो, अगर मान लो 1/4 है तो शांत होगा कि अशांत। तो ये ना 2 है ना 5 है कितना, ये 2 गुणे 2 है भाई, 2 गुणे 2 है ना, तो 2 ही तो है ना, 2 ही है, इसका मतलब शांत। मान लो 1/5, 5 का तो हो ही गया, शांत होता है। ठीक है, 2 1/2 का 2 की वजह से शांत है, 1/3 अशांत है, 1/4 में 2 आता है, इसलिए क्या है, 2 और 2 ही रहता है और कुछ तो आता नहीं है, इसलिए ये शांत है। 1/5 में 5 की वजह से शांत है। 1/6 में क्या आता है, 2 गुणे 3 आता है, तो 3 आ गया एक्स्ट्रा, इस वजह से ये अशांत हो जाएगा। उसके बाद 1/7 अशांत, 1/8 इसमें 2 आता है और सिर्फ 2 ही आता है, इसलिए शांत, और 1/9 इसमें 3 आ रहा है, इसलिए अशांत। तो इस तरह से हम समझ गए शांत और अशांत का फंडा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। क्या है थोड़ा सा आगे, तो थोड़ा सा जैसे ही हम आगे जाते हैं, कोई आके हमसे बोलेगा कि ये जो बताए हो ना भाई, इसमें थोड़ा सा लूप है। क्या लूप है, बहुत सिंपल सा लूप है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3/15, कितना लिख दिया भाई, 3/15। शांत होगा कि अशांत होगा, तो हमने तो ध्यान दिया हर पे, कि हर देखेंगे हम लोग। अब इसका जब हम हर देखते हैं तो हमें मिलता है 5 गुणे 3, तो 3 मिल जाता है, और हम गलती से टिक कर देंगे अशांत पे, तो वहां पे ध्यान देना हमें कि इसको तब पहले काट लेंगे अच्छे से। ये कटने वाला होगा तो काटेंगे, 3 को 15 से काटते हैं तो कटता है 5, और ये 3/15 है, नीचे 3 आ रहा है, लेकिन कटने के बाद देखो तो नीचे क्या आ रहा है, 5। इसका मतलब ये शांत होना चाहिए। सिर्फ नीचे हर को देखेंगे, गुणनखंड करके सिर्फ नहीं टिक कर देंगे, काटने के बाद करेंगे हमेशा। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 60, या फिर कोई अच्छा सा 72/30। तो बताओ भाई, 72/30 शांत है कि अशांत है। तो यहाँ पे हम 30 का गुणनखंड जब करने जाते हैं, तो 30 का गुणनखंड करते हुए हम पाते हैं कि ये 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 है, इसमें 2 भी है 5 भी है। शांत हो सकता था, लेकिन 3 की वजह से अशांत हो रहा है। जब 3 की वजह से अशांत हो रहा है तो 3 देखो, क्या 3 इससे विभाजित होता है, काट के देखो तो 3 आता है। हाँ बिल्कुल आता है। किस में आता है, 24 या 72 होता है, 24 बार में कटेगा, और ये 3 से जब इसको काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो अब ये 24/10 है, और 10 में क्या है, 10 के गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 होता है, 3 तो होता नहीं है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। मेरे ख्याल से शांत अशांत में कोई दिक्कत अब नहीं रह गई होगी। अगर किसी की थी तो अब क्वेश्चन पे भी फोकस कर लेते हैं, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कुछ ऑप्शंस है हमारे पास में, कौन शांत है कौन अशांत है वो देखना है। जैसे 6/15 लिखा है, शांत है कि अशांत है भाई। देखो कटने वाला है तो काटो, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, बचा 2/5, नीचे 5 है, यानी कि ये शांत होगा। ठीक है, बात खत्म। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्या अगला क्वेश्चन मतलब अगले ऑप्शन पे, यह 21/280।
कटने वाला होगा तो बिल्कुल काटेंगे। तो ये तो हमारा 3 से कटने वाला मिल रहा है, 7 से कटने वाला मिल रहा है, 7 तिया 21 और 7 चौक 28, तो 3/40 आ गया। अब 40 को हम जब गुणनखंड करते हैं, क्योंकि अब तो कटेगा नहीं ना, तो अब 40 का गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो 2 और 5 इसके अलावा कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है इसके हर में, हर के गुणनखंड में। आगे बढ़ते हैं, आगे है 117/62 गुणे 5 पे पावर 3। अब ये जो 5 पे पावर 3 है, तो 5 ही रह गया ना, इसको छोड़ते हैं, इस पे फोकस करते हैं कि 117 हमारा 19 के पहाड़े में आता है, 19 के पहाड़े में नहीं, सॉरी 13 के पहाड़े में, 13 के पहाड़े में 117 आता है। और ये कटता है क्या, 62, क्या ये इससे कटता है, 13 के पहाड़े में 62 नहीं आता, 52 आता है। ठीक है, 62 को देखो गुणनखंड, तो 2 गुणे 31 गुणे 5 की घात 3 है। 62 का गुणनखंड क्या, तो ये 31 आ रहा है, इसकी वजह से ये अशांत हो सकता है। लेकिन देख लें 31 के पहाड़ा में ये 7 आता है, लेकिन नहीं आता है। तो 31 दूना 62, 31 तिया हो जाएगा 93, 31 चौक है 124, यानी कि 117 से नहीं कटा। इसका मतलब कि ये इसके हर में रह, हर के गुणनखंड में ये 31 रहेगा ही रहेगा। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो ये वाला जो है हमारा भिन्न, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड में 2 2 और 5 के अलावा 31 भी आता है। इस वजह से ये अशांत होगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी पे हम करेंगे टिक, और ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो बस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके भी जरूर बताना ये वीडियो आप इस वीडियो को कहाँ देख रहे हो, बाय द वे बताना। देखते हैं हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँची। मैं इस वीडियो को कहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो भारत देश के बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के छोटे से गांव मंसूचक ब्लॉक के छोटे से गांव छबीलापुर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसको। और मेरे गांव के लोगों का एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका नाम है छबीलापुर के छबीले। तो अगर आप लोग बताओ इसके आसपास के हो कोई तो भी बताना, और बहुत दूर के हो तो भी बताना। मेरे गांव का नाम कैसा लगा यही बता देना, कुछ भी कमेंट कर सकते हो, ओनली इफ यू वांट टू कमेंट, अदरवाइज आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जस्ट I'll see you in the next video. You will see me in the next video. So okay, so this is for today, and let's meet in the next video. Till then, take care of yourself because nobody will do it for you. Jai Hind.